सच्चे भारत इस विषय पर अपने विचार स्पष्ट करना चाहती हूँ। आजादी की लौ तो 1857 में ही जल चुकी थी, जो मशाल बनकर 1947 में आकर हमें आजाद कराया। आजादी के पूर्व देशभक्ति के मायने कुछ और हुआ करते थे और आजादी के बाद कुछ और हुआ करते हैं। क्या हमारा राष्ट्रवाद इतना कठिन है जो क्रिकेट के मैदान से लेकर सिनेमाघर में बजने वालों के राष्ट्रगान से सीमित है? नहीं, राष्ट्रगान से भी ऊपर उठकर मन में जो भाव आता है वो है देशभक्ति। हमारा परिवार, समाज और देश के लिए समर्पित भाव है देशभक्ति। अधिकारों के पूर्व कर्तव्यप्रज्ञता का भाव मन में लाना है देशभक्ति। और हमारा ये देश पहले ही शहीदों के लहू से संचित किया जा चुका है। अब उसे सरहद पर बहते हुए खून की नहीं, बल्कि हर एक नागरिकों की नसों में उलटते हुए खून की आवश्यकता है। इसे आवश्यकता है नई फौज की, जो भले ही बलिदान न हो, लेकिन उसका एक एक पल, एक एक फूल देश के चरणों पर अर्पित। यही कल्पना और संकल्पना का नाम ही देशभक्ति। और यूं ही कहा जा सकता है, राष्ट्र सम्मान का पहला सोपान है देशभक्ति। देशद्रोहियों को आने वाला हर तूफान है देशभक्ति, ताकि देशद्रोही भी जान सके, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, वरना एक कब्र भी तेरी है, यही कब्रिस्तान तेरा है, यही कब्रिस्तान तेरा है। हमारा ये देश विभिन्न वर्गों से बना हुआ है। उनमें एक विशेष वर्ग मेरे जहन में आता है, वो है किसान वर्ग। वही किसान जिसके कच्चे घर की छत टपकती है, फिर भी वो बारिश की दुआ मांगता है। दुष्यंत कुमार के लफ्जों में कहूँ तो वही किसान जिसके खेत में फसलों की जगह भूख उगती है। और जब जब किसी किसान के खेत में फसलों की जगह भूख उगी, तब तब उस किसान ने शहरों में नौकरी कर ली। यह चिंता का नहीं परम चिंता का विषय है कि जो रास्ता गांव से शहर की ओर रोजगार हेतु जा सकता है, वही रास्ता शहर से गांव की ओर विकास हेतु क्यों नहीं आ सकता? हमारा दूसरा विशेष वर्ग है युवा वर्ग। वही युवा जिसके पीठ पर लाद कर लानी थी अतीत की उपलब्धियां, वो युवा जिसे वर्तमान की तोड़ देने की हरकुंटा, वो युवा जिसके कंधों पर जिम्मेदारी थी राष्ट्र निर्माण और समाज की आशाओं को जोड़कर रखने की। वही युवा आज 4x4 इंच की छोटे से स्क्रीन पर अपनी कोमल उंगलियों के गर्जन मांझने से ऑनलाइन दीदियों को भावनाओं की इमोजी भेज रहा है। हम ना एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहाँ शाम को मदर इंडिया देखने के बाद रात को पत्नी को पीटा जाता है। अपनी बहनों को कॉलेज छोड़ने के बाद दूसरों की बहनों पर नजरें डाली जाती है। और यही कारण है कि महिला असुरक्षण के मामले में हम चौथे स्थान पर हैं। इस समाज में महिलाओं को आदर्शित तथा संरक्षित होने की आवश्यकता है, क्योंकि जो महिला बेलन चला सकती है वो बेशक मानिए कलम भी चला सकती है और सरकार भी चला सकती है। हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहाँ पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 भोग, जहाँ पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 भोग, और यहाँ नंगे प्यासे भूखे तड़पते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीबों को काम दीजिए, दान नहीं। और इतने ही दान देने के इच्छुक है तो जीते जी रक्तदान दीजिए, और मरने के बाद अंगदान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही सच्चा धर्म है और अच्छी देशभक्ति। हमारा राष्ट्र सम्मान तब संभव होगा जब गरीब का बच्चा मध्याह्न भोजन के लिए नहीं, अपने तुज्ञान अर्जन के लिए सरकारी स्कूल की चौखट पर अपने कदम रखेगा। बात करें हमारे शिक्षा प्रणाली की, तो जब हमें एक अच्छे अभियंता की आवश्यकता थी तो हमने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का अध्ययन किया। जब हमें डॉक्टर की आवश्यकता थी तो हमने एम्स का अध्ययन किया। तो सदियों से हमें एक अच्छे राजनेता की आवश्यकता है तो हमने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स का अध्ययन क्यों नहीं किया? हमारा राष्ट्र सम्मान तब संभव होगा जब देव मंदिर में नहीं बल्कि हर एक घर में ज्ञान की रोशनी फैलाएगा, जब चादर हर एक सर्द अंग को ढकेगी, जब शांति दो भाइयों के बीच में नजर आएगी। क्यों ना अनाथाश्रम और वृद्धाश्रम को जोड़ने की पहल की जाए, ताकि बच्चों को माँ बाप का प्यार मिल सके और बूढ़े माँ बाप को उनका उजड़ा घर परिवार मिल सके। भ्रष्टाचार हमारे देश का प्रमुख मुद्दा है। इससे इंसान तो चढ़ जाता है, लेकिन इंसानियत चोट खाती है। इस धन से हम सोने की चेन खरीद सकते हैं, लेकिन चेन की नींद सो नहीं पाएंगे। इस बात का मैं दावा करती हूँ कि स्वच्छता अभियान में केवल सरकारी नहीं बल्कि सड़क पर चलने वाला हर एक इंसान हाथ बटाएगा। बड़ी बड़ी बातें नहीं बल्कि छोटी छोटी कोशिशें करने की आवश्यकता है, क्योंकि ठोकर हमें बड़े बड़े चट्टानों से नहीं, छोटे छोटे पत्थरों से लगती है। जब हम फिरंगियों के फेरे में फंसे हुए थे तो रंग दे बसंती चोलों की आवाज पर भी टोलों के टोलों उमड़ आते थे, और उनके वंदे मातरम की नारों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों के जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी पड़ जाते थे, तो वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे। ये उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी।
उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में जब एक औरत अपना सुहाग गंवा बैठती थी तो उसकी औकात कुछ इस तरह हुआ करती थी। प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, छोटे छोटे बच्चों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। एक ऐसा विस्फोट हुआ, पता ही नहीं चला, पूरे जिस्म की बोटियां चली गई। और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, किंतु मेरे लिए तो मेरे घर की रोटियां चली गई, रोटियां चली गई। अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगी, दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका, जब तक दिल में जान है, जब तक दिल में जान। जय हिंद।